Uh, Hi Hi everybody, everybody, this this is is regarding for regarding your for your सर सर अभी अभी 10 दिन 10 दिन बाकी है। बाकी है या फिर 7 दिन बाकी है। कैसा प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दिस प्रोसेस। तो पेपर तुम लोग का एक चीज तो पता है ना, कितना मार्क कर रहे थे पेपर? 80 मार्क्स का, बराबर। जिसमें से पार्ट कैसा होता है, 12 मार्क, 12 मार्क, फिर 10 मार्क, 10 मार्क, फिर आता है 8 मार्क और एक होता है 8 मार्क। तो ऐसा तो कुल मिला के तुम लोग का पेपर होता है। हाँ सर, 60 हुआ ना? हाँ, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है ना? तो ये सब का बीके का ऐसा पैटर्न है जो फॉलो अप करना है हमें। तो सर, स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है? देखो, सिंपल सा एक ही रूल है कि अगर तुम लोग को स्टार्ट करना है तो आई वुड सजेस्ट गो विद द 8 मार्क वाले चैप्टर्स। जो इजी इजी वाले पहले है ना, वो कंप्लीट कर लो। जैसे 8 मार्क वाले चैप्टर कौन सा हो गया सर? डेथ हो गया। डेथ में कैसा है? डेथ में सर क्या कवर अप करना है मेरे को? डेथ में नॉर्मली ऑल पार्टनर वाले कवर अप करो, और उसके बाद सिंगल पार्टनर वाले कवर अप करना। सर, ऑल पार्टनर करके मतलब क्या है? ऑल पार्टनर लास्ट टाइम बोर्ड में सम पूछा है, तो बोर्ड्स को चैलेंज मत करो। चुपचाप से जो फॉलो अप करने बोल रहा वो करो। ऑल पार्टनर करो, उसके बाद सिंगल पार्टनर। सिंगल पार्टनर में सर याद रखना कि गुडविल और प्रॉफिट सस्पेंस में जो अपन शेयर करते हैं उसका कैलकुलेशंस बताना। कैलकुलेशन बताना ताकि पेपर प्रेजेंटेशन में अच्छा लगे तुम लोग को। हाँ, इसमें एक चीज याद रखना, जब तुम लोग डेथ करोगे ना, के चैप्टर में ना डेथ के चैप्टर में नॉर्मली कैसा रहता है, कैलकुलेशंस में ना ज्यादातर तुम लोग के मार्क्स कम होते थे, तुम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो। इसमें कैलकुलेशन में अच्छे से फोकस करना तुम लोग। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं चैप्टर में। वो चैप्टर है 8 मार्क का, इश्यू ऑफ शेयर्स। सर, इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या कवर अप करना है? इश्यू ऑफ शेयर्स में कैसा रहता है पता है? इसमें ना बहुत वैरायटीज है जो तुम लोग कवर अप करना है। पहला जैसे कि एक बेसिक्स वाले सम्स हो गए। बेसिक्स मतलब कौन सा सर? एकदम बेसिक, जिसमें हम लोग को जनरल एंट्री डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स वाले चीज आ गए। फिर नेक्स्ट कौन सा आ गया सर? नेक्स्ट वाले सम्स तुम लोग को आई गेस इसमें बेसिक्स भी रहेगा, और तुम लोगों का लेक्चर या फिर बैलेंस शीट भी बनाना रहेगा। कैसा रहेगा? बेसिक्स वाले सम पूछेगा, फिर लेक्चर और बैलेंस शीट तुम लोग को बनाना रहेगा। ये सब बेसिक्स वाले। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है सर प्रीमियम वाले सम। ऐसा सम है जिसमें प्रीमियम्स के एंट्रीज आते हैं, वो तुम लोग को कवर अप करना है। फिर फोर्थ में आता है ओवर सब्सक्राइब एंड अंडर सब्सक्राइब। ठीक है। फिर फिफ्थ में आता है ओवर सब्सक्राइब एंड अंडर सब्सक्राइब। नेक्स्ट आता है तुम लोग का प्रोरेटा। ठीक है, तो ये सब कवर अप करना है। प्रोरेटा सर, ओवर सब्सक्राइब अंडर सब्सक्राइब कुछ नहीं। ओवर सब्सक्राइब क्या? 25 का शेयर था, 30 में मिला तो 5,000 तुम लोग को ओवर सब्सक्राइब हो गया। सर, 25 का शेयर था, 20 में मिला तो वो अंडर सब्सक्राइब में हो जाए। तो गवर्नमेंट ऐसे ने हर एक का वेराइटीज दिया। तुम लोगों को ना पहले समझना है कि वो सम किससे, आई मीन कैसा करना है, क्या करना है। एक बार तुम लोग को ये फॉलो अप आ जाएगा ना, तुम लोग इजीली सम सॉल्व कर सकते हो, ये मेरा गारंटी है। नेक्स्ट कौन सा है सर? नेक्स्ट सिक्स में आता है कॉल्स इन अरियर। ठीक है, कॉल इन अरियर वाले सम्स कर लेना। अगर कॉल्स इन अरियर वाले तुम लोग को सम समझा ना, तो तुम लोग को नेक्स्ट वाला फंडा भी समझ में आ जाएगा। वो होता है फोर फीचर। ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट है तुम लोग का ऑप्शन आएगा, आई गेस सो फोर फीचर वाले सम्स हो गए। नेक्स्ट आएगा तुम लोग का री इशू वाले सम्स। ठीक है, तो ये सब तुम लोग को उसमें कवर अप कर लेंगे। तो क्या क्या डिस्कशन हुआ हम लोग का? पहला कि पहले बेसिक्स वाले करना है, फिर बाद में लेजर करना है। पहले बेसिक्स है, फिर लेक्चर वाले सब प्रीमियम वाले, अंडर ओवर सब्सक्राइब, प्रो रेटा, कॉल्स इन एरियर, फोर फीचर एंड री इशू। इतना तुम लोग 8 मार्क के लिए चैप्टर्स के लिए करना पड़ेगा। सर, कितना टाइम है? नहीं, छोटे छोटे मतलब पार्ट तुम लोग को, अगर तुम लोग को इशू ऑफ में ये सब पार्ट कवर अप समझ में आ गया तो तुम लोग इजीली सम सॉल्व कर रहे। हाँ, इसमें एक चीज याद रखना तुम लोग इशू ऑफ शेयर्स में,
कि इसका वर्किंग नोट बनाना भाई लोग, बहन लोग, वर्किंग नोट बनाना, ताकि तुम लोगों को इजी पड़ जाएगा। सर वर्किंग नोट मतलब कितना शेयर इशू हो रहा है, प्रीमियम पे है, अगर कॉल्स इन अरियर है तो शेयर्स में से माइनस कर देना उसको, तो तुम लोगों को ना वो सब फंडा समझ में आएगा। तो ये वर्किंग नोट बनाना बहुत इजी कर देता तुम लोग समझ। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर है तुम लोग का, बोलते हैं सीए। सीए बोले तो चार्टर अकाउंटेंट नहीं, कंपनी अकाउंटिंग। कंपनी अकाउंटिंग में ना चार ही तुम लोग को चैप्टर्स करना है। चार चैप्टर को, चार चार चैप्टर बोलो, चार ही आंसर्स करना है तुम्हें। पहला होता है फीचर्स, फिर होता है इम्पोर्टेंट, डिस्टिंग्विश, अ वेरी इंपॉर्टेंट, 3 साल से पूछ रही है। और इसके बाद आता है फोर की, जिसमें कॉन्ट्रा रहेगा, परचेस रहेगा, सेल्स रहेगा। ठीक है, तो ये सब तुम लोगों की करना, 6 की दिया उसमें से 4 की करके आना। इतना ही करना है तुम लोग सीए के चैप्टर में, 8 मार्क के लिए। नेक्स्ट आता है तुम लोग का चैप्टर, 8 मार्क के लिए। नेक्स्ट चैप्टर आता है 8 मार्क के लिए, एएफएस। एएफएस में कैसा है, एएफएस में ना बहुत वेराइटीज है। तो वेराइटीज में कैसा, पहला पहला आता है तुम लोग को, एएफएस में कैसा वेराइटीज है, तो तुम लोग कौन सा चैप्टर्स आएगा, आई मीन सम्स आ सकते हैं। एक कंपैरेटिव आता है, एक कॉम्पिटिटिव आता है, एक वर्टिकल बैलेंस शीट आता है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, और एक तुम लोग रेशियो वाले आते हैं। ठीक है, तो इतने तुम लोग को कवर अप करना है। बोर्ड्स का ऑल टाइम फेवरेट है कंपैरेटिव और कॉम्पिटिटिव। तो ये सब पूछता है नॉर्मली। नहीं समझ रहा है ना ये चैप्टर ज्यादा तुम लोग को, ये लग रहा है ना, वेट ये लग रहा है, तो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग ये 2 3 चैप्टर पे फोकस करना। एक होता है तुम लोग का सीए, एक होता है तुम लोग एशियो शेयर्स, और एक होता है तुम लोग का डेथ। तो ये 3 चैप्टर पे ही फोकस करना बेटर रहेगा। अ, तो अगर तुम लोग एएफएस बोर्ड के लिए नहीं करके जा रहे हो चलेगा, बट इसका ऑब्जेक्टिव्स करके जाना। ये 3 चैप्टर तो कंपलसरी करके जाना, ताकि तुम लोग को इसी पड़ेगा पेपर सॉल्विंग। तो तुम लोग अगर एक बार पेपर पैटर्न देख लोगे ना, तो तुम लोग समझेगा कि ऐसा नहीं है कि डेथ के साथ इश्यू ऑफ शेयर्स पूछेगा, सीए के साथ एएफएस। बोर्ड्स कैसा भी पूछ सकता है, बोर्ड सीए और एएफएस भी पूछ सकता है, डेथ और इश्यू ऑफ शेयर्स भी पूछ सकता है। बोर्ड्स को चैलेंज मत करो। तो मैं सजेशन कर रहा हूँ कि 3 चैप्टर तुम लोग करके ही जाओ। हाँ, जिसको एएफएस जमता है एएफएस करो। मैं मना नहीं कर रहा, सर आपने बोला एएफएस नहीं करना, ऐसा नहीं, मैं तुम लोग पे छोड़ रहा हूँ। मेरे को क्या पता तुम लोग ने क्या किया। ठीक है, ये 8 मार्क वाले कवर अप होते हैं, इतने तुम लोग को कवर अप करना है सम्स में, डीके में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 10 मार्क वाले चैप्टर्स। 10 मार्क वाले चैप्टर्स पहला मैं डिस्कस करता हूँ तुम लोग से। एडमिशन। सर एडमिशन 10 मार्क का चैप्टर है सर, इसमें क्या क्या कवर अप करना है मुझे? तो पहला तो तुम लोग को बेसिक्स वाले सम्स कवर अप करना है, जो तुम लोग को बेसिक्स है, ताकि तुम लोग को बेस समझे कि हाँ भाई एडमिशन में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे। बेसिक्स में क्या आता है, जैसे कि गुडविल के एंट्रीज हो गए। ठीक है, तो ये सब तुम लोग उसमें कवर अप करना है एडमिशन में। सेकेंड पार्ट आता है गुडविल में। गुडविल भी 2 पार्ट में तुम लोग कवर अप करना है, एक होता है ब्रॉट इन कैश, और एक होता है तुम लोग का नॉट ब्रॉट इन कैश। तो ये तुम लोग को कवर अप करना है एडमिशन में, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आता है अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो, कैपिटल प्रपोर्शन। तो ये बोर्ड्स का फेवरेट है, तो ये पूछता है, तो ये प्रैक्टिस करके आना। कैपिटल प्रोपोर्शन मतलब क्या सर? कैपिटल प्रोपोर्शन कुछ नहीं, मतलब नया का वाले का कैपिटल रहेगा, उन लोगों को तुमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के तीनों में बांटना पड़ेगा। तो ये तुम लोगों को सम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं समझेगा, बट तुम लोग को एक ग्लिम्स दे रहा हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है। थर्ड आता है तुम लोग को जर्नल एंट्रीज। तो एक सम हो जाएगा ना बेसिक सम, तो उसका जर्नल एंट्री प्रैक्टिस कर लेना। सर पूछता है, हाँ पूछता है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जर्नल एंट्रीज करके आओ। बोर्ड्स को हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते, बार बार मैं बोल रहा हूँ तुम लोग। नेक्स्ट होता है तुम लोग का, आई गेस सो, जर्नल एंट्रीज हो गए, गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश वाला फंडा हो गया, और कैपिटल प्रपोर्शन वाले हो गए, और और कुछ भी नहीं आएगा सो।
इतना इतना तुम लोग कवर अप करना पड़ेगा। बट याद रखना कि इसमें बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में ना तुम लोग एडजस्टमेंट इसमें ना वैरायटीज वैरायटीज है। तो तुम लोग को थोड़े बहुत एडजस्टमेंट ना थोड़े बाउंस आ जाएगा, तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट थोड़े इसमें है, ट्विस्ट एंड ट्रिक्स वाले एडजस्टमेंट है। तो तुम लोग को कवर अप करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट देख लेना, हाँ इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है। एक बार तुम लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया ना, तुम लोग ऑटोमेटिक सम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा लो तुम लोग। नेक्स्ट आता है हम लोग किसमें। नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं, वो है तुम लोग का लिंक। एक मिनट। रिटायरमेंट। कितने मार्क का चैप्टर है सर? 10 मार्क का चैप्टर है। 10 मार्क का चैप्टर में क्या क्या कवर अप करना है? इसमें बेसिकली तुम लोग को बेसिक सम्स प्लस गुडविल वाले। फिर फिर एक सम तुम लोग को वो कवर अप करने का है, बेसिक सम्स। और फिर उसके बाद सेकेंड वाला पार्ट आता है तुम लोग का सिंगल पार्टनर। मतलब आउटगोइंग पार्टनर जब जाता है ना, तब तुम लोग को उसका भी एक सम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आउटगोइंग पार्टनर जाता है तो उसका एंट्रीज कैसा होता है, क्या होता है, तो ये सब तुम लोग को उसमें देखना पड़ेगा। थर्ड बट नॉट लीस्ट, इट्स ऑल अबाउट जनरल इंटरेस्ट। इसमें मोस्टली पूछने के चांसेस है, याद रखना बोर्ड्स वाले पूछ सकते हैं जनरल इंटरेस्ट वाले सम्स, तो थोड़ा दिमाग में बिठा लो। बेसिक्स करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला क्या था अपना, आउटस्टैंडिंग पार्टनर, मतलब जो पार्टनर जाता है उसका गुडविल का कैसा क्या होता है, वो तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थर्ड जनरल एंट्री। और हॉट क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में ना अनसॉल्व, नहीं सॉल्व में ना, सॉल्व में क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहेगा, नाना नानी वाला एक सम रहेगा देखो। वो सम तुम लोग प्रैक्टिस कर लो पूरा, तुम लोग को रिटायरमेंट दिमाग में छप जाएगा मोस्टली। ठीक है, तो वो सम तुम लोग प्रैक्टिस कर लो, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे वेराइटीज रिटायरमेंट में कवर अप हो जाते हैं। टेक्स्ट बुक में कुछ पेज नंबर मेरे को याद नहीं है, बट नाना नानी करके एक सम है सॉल्व में, तो एक बार देख लेना है सम अच्छे से। ठीक है। एक मिनट। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 10 मार्क का चैप्टर था, कौन सा था, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में पहला तुम लोग को बेसिक सम, बेसिक। ये थोड़ा माउस का इशू चालू है, तो थोड़ा प्लीज तुम लोग ये करो, कोऑर्डिनेट। ठीक है।
नेक्स्ट चैप्टर है अपना डिसोल्यूशन करके। सर कितने मार्क का चैप्टर? सर 10 मार्क का चैप्टर है। क्या क्या इसमें कवर अप करना है? जैसे कि पहला मैंने बोला बेसिक्स वाले सम्स कवर अप करना है, बेसिक नॉर्मल बेसिक्स वाले सम से। नेक्स्ट वाले क्या है? नेक्स्ट वाले तुम लोगों को जनरल एंट्री प्रैक्टिस करना है। पूछता है बोर्ड्स में, जनरल एंट्रीज पूछते हैं। रेजोल्यूशन में क्या करेगा? बेसिक सम्स देगा, एकदम एकदम पपलू देगा, और बोलेगा जनरल एंट्री पास करो। तो तुम लोग क्या करते हो? सम प्रैक्टिस करते हो, जनरल एंट्री प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो आई वुड रिकमेंड कि एक तो जनरल एंट्री करके ही जाओ, ताकि तुम लोग को समझे कि जनरल एंट्रीज कैसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम लोग का करंट पार्टनर्स। एडमिशन में भी ना गाइस, मैंने एक मिस कर दिया, एडमिशन में भी करंट पार्टनर्स वाले सम्स है यार। तो सॉरी फॉर द मिसकन्वीनियंस। एडमिशन में भी एक करंट पार्टनर्स वाले सम्स करके आना। मार्क कर लेना बाद में एडमिशन में। करंट पार्टनर्स वाले सम्स करके आना, याद रखो। ओम करके एक सम है लास्ट में, सॉल्ड वाले पार्ट में, तो वो करके जाना प्लीज। फिर बाद में क्या होता है? फोर्थ वाला है करंट पार्टनर्स हो गया। फोर्थ वाला होता है तुम लोग का वन पार्टनर सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट। मतलब एक पार्टनर कंगाल हो गया तो। फिर बाद में फिफ्थ वाला पार्टनर आता है टू पार्टनर इंसॉल्वेंट। ठीक है। सिक्स वाला पार्ट आता है ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। तो ये सब डिसोल्यूशन में कवर अप होता है। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस कि इतना चीज अपने को कवर अप करना है 10 मार्क के लिए डिसोल्यूशन में। तब तुम लोग जाके पूरा प्रिपरेशन कर लोगे डिसोल्यूशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर का कोई गेस मार सकता है कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर है 10th वाला। इसमें है बीओई। इसमें मैं कुछ तुम लोगों को बोल नहीं सकता हूँ बीओई वाले चैप्टर्स में। बीओई का चैप्टर का फंडा कैसा पता है तुम लोगों को? जब तक जनरल एंट्रीज नहीं है, आई मीन जो तो एंट्रीज होता है ना, जैसे कि डिस्काउंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये सब तुम लोगों को नहीं समझेगा ना, तब तक तुम लोग सम भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। हाँ, एक मैं तुम लोगों को हिंट दे दूं कि टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व वाले जितने भी सम्स है ना, वो प्रैक्टिस कर लेना, जिसको बीओई अच्छे से आता है। ठीक है। इसमें मैं ये नहीं बता कि ये सम्स करके जाओ, वो सम्स करके जाओ। हाँ, इतना मेरे को पता है कि बोर्ड्स में मोस्टली डिसऑनर वाले सम्स तो आते ही। ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग ये चीज समझ लेना कि डिसऑनर वाले सम्स आते ही है। तो बेटर तुम लोग डिसऑनर वाले सम्स पे भी फोकस करो। बट मेरा बोलने का सजेशन ये है कि अगर जो बंदा एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन करके आ रहा है, बीओई थोड़ा ऐसा हल्के में ले रहा है ना, चलेगा। 4 में से 3 चैप्टर करके यार अच्छे से बस हो गया। हाँ, इतना तुम लोगों ने प्रिपरेशन करके बस हो गए। ठीक है। हम लोग को ऐसा 100 में से 150 नहीं लाना है। नॉर्मली अगर बीओई नहीं आ रहा है, यू कैन लीव द चैप्टर, बट यू हैव टू डू द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स करके जाना इसमें से। ठीक है सर, नहीं जम रहा है, नहीं आना, छोड़ दे भाई या बहन। बट बीओई के ऑब्जेक्टिव्स करके जाना। डिसोल्यूशन करो, एडमिशन करो, रिटायरमेंट में। सर रिटायरमेंट कर लिया एडमिशन में, बट एडमिशन करोगे तो तुम लोग को रिटायरमेंट भी समझ में आ जाएगा, दोनों भाई भाई है। एडमिशन में एक पार्टनर जाता है, आता है, सॉरी, एडमिशन में एक पार्टनर आता है और रिटायरमेंट में एक पार्टनर जाता है, खाली इतना ऐसा ही फर्क है। बाकी पूरा डिट्टो सेम ही ऑलमोस्ट सब। ठीक है। तो ये 10 मार्क्स वाले चैप्टर से इतना तुम लोगों को कवर अप करना ही है, याद रखो। कुछ इसमें अपने को ऐसा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बोर्ड अपने को डिस्काउंट नहीं देगा, ये चीज समझ लेना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। 12 मार्क्स। 12 मार्क्स में पहला तो मैं तुम लोग से ये बात कर लेता हूँ। एफ ए, एफ ए बोले तो फाइनल अकाउंट्स। सर फाइनल अकाउंट्स में क्या सम प्रैक्टिस करना है? कुछ नहीं। फाइनल अकाउंट तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो तुम लोग को मेरे को ऐसा बोले कि ये सम करो, वो सम करो। बट टेक्स्ट बुक में ना अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड एक देखो, मितेश मंगेश करके रहेगा। तो बहुत सारे वेराइटीज ना कवर अप करता है फाइनल अकाउंट्स में। तो तुम लोग वो सम प्रैक्टिस कर सकते हो।
या फिर जो तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये सम थोड़ा बहुत ये हो सकता है ऊपर नीचे से, तो वो सम तुम लोग प्रैक्टिस करते हो इसमें। याद है फाइनल अकाउंट्स में ना बोर्ड्स बहुत इजी क्वेश्चंस पूछता है, मतलब इतना हाई लेवल वाले सम्स ये नहीं पूछता, जनरलिटीज जनरलिटीज एडजस्टमेंट। तो बोर्ड्स कैसा करता है कि फाइनल अकाउंट को ना सिंपल रखता है, मतलब एकदम मतलब निकल जा, हाँ भाई इससे पहले जो सम्स तुम लोगों ने बेड़ा पार किया है, सिर्फ फाइनल अकाउंट तुम लोग ये कर लो। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में बेटा, फाइनल अकाउंट में अनसॉल्व में ना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और उसके बाद अनसॉल्व में तुम लोग पूरा सम ही प्रैक्टिस करना है बेसिकली, तब जाके तुम लोग फाइनल अकाउंट पूरा कवर अप होगा। ठीक है, तो इससे पहले के वीडियोस में ना मैंने टाइमिंग्स का डाला होगी, कितने टाइम में तुम लोग को क्या कवर अप करना है, तो वो वीडियोस भी एक बार देख लेना ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए कि कैसा करना है क्या करना है। तो ये 12 मार्क का था फाइनल अकाउंट्स, तो ये सब वैरायटी तुम लोग कवर अप करना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है तुम लोग का, आई गेस गेस तो कर लिया रहेगा तुम लोग, बट 12 मार्क का चैप्टर, और सबका दुश्मन चैप्टर है वो है एनपीओ। सर इसमें क्या क्या कवर अप करना है एनपीओ में, बच्चा लोग एक चीज याद रखो, बहुत कुछ वैरायटीज है, तो तुम लोग को बहुत कुछ इसमें कवर अप करना पड़ेगा, इसके लिए मैं इसको लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो डिस्कस करना है अपने को। जैसे कि सर पहला पॉइंट हो गया अपना बेसिक सम्स। बेसिक सम्स तुम लोग करोगे तब तुम लोग को जाके समझेगा कि हाँ भाई ये चैप्टर में है क्या क्या नहीं है, वो सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट तुम लोग को कवर अप करना है, नेक्स्ट तुम लोग को कवर अप करना है, ये बेसिक सम्स था। बेसिक सम्स के बाद तुम लोग को ऐसा सम्स करना है जिसमें बैलेंस शीट दिया है और रिसिप्ट एंड पेमेंट्स भी दिया है, और तुम लोग को पूरा सम प्रैक्टिस करना है, तो ये सम तुम लोग को उसमें कवर अप करना है। बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट्स दिया है, यू नीड टू सॉल्व द सम्स ओवर देयर। नेक्स्ट, थर्ड में है तुम लोग को अ, जिसमें कैपिटल फंड फाइंड करना है। कोई कोई सम में ना कैपिटल फंड नहीं दिया रहता है, तो तुम्हें खुद जाके ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा और उसके बाद कैपिटल फंड फाइंड करना पड़ेगा एनपीओ में। ठीक है, नेक्स्ट है तुम लोग पास फोर्थ वाला है, अब वेरी इंपॉर्टेंट, 2 साल से यही पूछ रहा है, टेबल फॉर्मेट। सर टेबल फॉर्मेट बोले तो सर टेबल फॉर्मेट में कैसा रहेगा, जो तुम लोग का एडजस्टमेंट दिया रहेगा ना वो टेबल में दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राधा कृष्णा करके एक है अनसॉल्व में, वो एक सम देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 अनसॉल्व में, राधा कृष्ण, बाद में मेरे को थैंक यू बोलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अनसॉल्व वाला, हाँ राधा कृष्ण करके एक है, वो देख लेना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसा सम है क्या है टेबल वाले फॉर्मेट में। वो सब तुम लोग को उसमें कवर अप करना है। तो इसमें जनरल एंट्री बहुत मारूंगा, जनरल एंट्री वनरल एंट्री नहीं पूछते इसमें, इतना ही कर लो बस हो गया। नेक्स्ट वाला पार्ट है एनपीओ में टेबल्स वाले सम्स, टेबल वाले फॉर्मेट हो गए, कैपिटल कैपिटल फंड वाले भी फॉर्मेट हो गया अपना, और बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है वो सब प्रैक्टिस हो गया, बेसिक सम्स भी हो गया। और एनपीओ में, हाँ एनपीओ में और कुछ नहीं, इसमें खाली तुम लोग को जब भी तुम लोग एनपीओ करोगे ना,
तो प्लीज ये फॉर्मेट बना लेना, प्लीज प्लीज याद रखना जब भी क्वेश्चन तुम लोग पढ़ोगे ना, कि पहले समझना कि सर करंट ईयर क्या है और लास्ट ईयर क्या है। ये फंडा तुम लोग को समझ में आ गया ना, तो इजीली तुम लोग सम सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर ऐसा लिख देने का आउटस्टैंडिंग करके, और यहाँ पर एडवांस लिख देने का, और यहाँ पर आके क्या लिखने का, करंट ईयर, और यहाँ पर लिखने का लास्ट ईयर। तो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग अपन ऐड करते हैं, लास्ट ईयर को अपन लेस करते हैं। एडवांस करंट ईयर को अपन माइनस करते हैं, लास्ट ईयर को अपन क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो करंट ईयर के कितने इफेक्ट आते हैं, दो इफेक्ट आते हैं, और लास्ट ईयर के कितने इफेक्ट आते हैं, वन। एक ही इफेक्ट आता है, याद रखना। ठीक है, करंट ईयर के कितने, दो इफेक्ट आते हैं, लास्ट ईयर के अपने वन इफेक्ट है। बट इसमें ना, इसमें तुम लोग एक चीज याद रखो, एनपीओ में ना ये सब में तुम लोग बहुत कवर अप करना है, कि जब जाके तुम लोग को समझेगा। सर इसमें कुछ इम्पोर्टेंस नहीं, बट तुम लोग ये सब पैटर्न कवर अप करना है, इतने एनपीओ में पैटर्न कवर अप होते हैं। तो करंट ईयर लास्ट ईयर वाला फंडा थोड़ा बाउंस ही जाता है, तो तुम लोग प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा ताकि तुम लोग को इजी अप हो जाए। ठीक है। बाकी लास्ट में बचा अपना कौन सा चैप्टर, चैप्टर्स तो हो गए। अब डिस्कस करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कितना, 20 मार्क का है, सिर्फ टेक्सचुअल ही करना। टेक्स्ट बुक्स वाले जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, बस उतना ही कर दो, बस हो गया, इतना कर लो, बस हो गया, तुम लोग को आराम से स्कोर अप कर लोगे। ये मेरा गारंटी 101%। जितना भी कोई डिस्कस करना था मैंने डिस्कस कर लिया, इतने तुम लोग साइड में प्रैक्टिस करोगे, बस हो गया। तो टेक्स्ट बुक में जो भी ऑब्जेक्टिव है वो सब तुम लोग कवर कर लोगे, बस हो गया। और कुछ एक्स्ट्रा अपने को करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी और कुछ नहीं, कुछ भी अगर डाउट रहेगा मेरे से पूछना, बिंदास पूछना, आई एम देयर फॉर यू। बाकी ठीक है, चलो इसके बाद सेशन एंड करें, चलो बाय।